बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें ज़ाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसरन पस मंज़र पेश करते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका में सबसे ज़्यादा मशहूर इसमें मुबारक मुहम्मद है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया कि तुमने अपने बेटे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रखा है, जबकि आपके आबाओ अजदाद और ख़ानदान में कभी भी किसी का ये नाम न था। जिस पर आपने जवाब दिया कि मुझे उम्मीद है कि सब जहान में इनकी तारीफ़ व सताइश की जाएगी। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा ख्वाब में देखा कि उनकी पुश्त से चांदी की एक ज़ंजीर निकली है, जिसका एक सिरा आसमान पर है और दूसरा सिरा मशरक़ व मग़रिब में है। फिर ये ज़ंजीर एक दरख्त बन गई जिसके पत्ते पत्ते पर नूर अफ़शां है। मशरक़ व मग़रिब के लोग उसके साथ मुअल्लिक़ हैं। उस ज़माना के मुअब्बिरीन ने इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब मुबारक से एक ऐसा बाबरकत मौलूद जन्म लेगा कि जिसकी पैरवी मशरिक़ व मग़रिब वाले करेंगे और ज़मीन व आसमान वाले उसकी मदह व तारीफ़ करेंगे। अना मुहम्मद, अना अहमद, अना हाशिर। था आब व गिल में जो आदम तो मैं पैगंबर था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुबारक सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की एक और आलीशान गुफ्तगू जो उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के गोशे गुदार की थी, हमेशा याद रखने के काबिल है कि सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, ऐ आमिना, मुझे ख्वाब में बता दिया गया है कि तुम हामिला हो और इससे जिस बच्चे की विलादत मुबारका होगी वो इस उम्मत का सरदार होगा। जब वो तुम्हारे बतन मुबारका से पैदा हो तो उसका नाम मुहम्मद रखना। इसमें मुहम्मद की शान अल्लामा इब्न असाकिर दमिश्की ने काबुल अहबार से रवायत की है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत शीश से फ़रमाया कि मेरे बेटे, मेरे बाद तुम मेरे खलीफा और जानशीन हो। जिस वक्त भी तुम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करो तो साथ इसमें मुहम्मद का भी ज़िक्र किया करो, क्योंकि साक़ अर्श पर ये इसम मुबारका तहरीर शुदा मैंने ख़ुद देखा है। मैंने सब आसमानों की सैर की तो मुझे वहाँ कोई ऐसी जगह नज़र न आई जिस पर नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर न हो। जन्नत का कोई मुकाम ऐसा नज़र न आया जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिखा हो। हूरों के हाथों पर, तूबा के दरख्त के पत्तों पर, सिदरतुल मुंतहा के हर पत्ता पर, हिजाबात के अतराफ़ और मलाइका की आँखों पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। ऐ फ़र्जंद, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से ज़िक्र करना। एक हदीस मुबारक में आया है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसीबत के वक्त दर्द झेल दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद इग़फ़िर ख़तीअती। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से मेरी ख़ताएँ माफ़ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ए आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पहचाना है? अर्ज़ किया, या बारी ताला, मैंने जन्नत के हर मुकाम पर ये लिखा हुआ पाया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मैंने जान लिया कि ये शख्सियत तेरे नज़दीक तमाम मखलूक से अफजल व अकमल तरीन है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इज़्ज़त समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।